अंधेरा सफर, विस्तारित और रोमांचकारी संस्करण। घना अंधेरा हर तरफ छा चुका था। आसमान बादलों से भरा हुआ था और चांद की हल्की रोशनी भी अब गायब हो चुकी थी। ठंडी हवाएं पेड़ों के बीच से गुजरते हुए एक अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही थीं। इस सन्नाटे के बीच अरुण अकेला अपनी पुरानी जीप में अनजानी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। उसका चेहरा गंभीर था, लेकिन उसके मन में बेचैनी थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, एक अदृश्य ताकत उसे उस ओर खींच रही हो। उसके दोस्तों ने उसे कई बार चेतावनी दी थी, अरुण, वो जंगल साधारण नहीं है, वहां जाने वाले कभी वापस नहीं लौटते। लेकिन अरुण इन बातों को सिर्फ लोक कथा समझता था। एन्चेंटेड फॉरेस्ट, ये सब अफवाहें हैं, उसने खुद से कहा था। पर आज उसे खुद पर थोड़ा शक हो रहा था। रास्ता सुनसान था। तभी अचानक जीप एक झटके से रुक गई। अरुण ने उतरकर देखा तो पता चला कि टायर फट चुका था। उसने तुरंत टूल बॉक्स और फ्लैशलाइट निकाली और टायर बदलने लगा। जैसे ही उसने टायर पर ध्यान केंद्रित किया, उसकी फ्लैशलाइट की रोशनी गलती से जंगल की तरफ चली गई। जंगल के अंधेरे में उसे कुछ अजीब नजर आया। एक सफेद परछाई। परछाई स्थिर नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे देख रही हो। अरुण का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने अपनी आंखों को मसलकर फिर देखा, लेकिन अब वहां कुछ नहीं था। तभी एक धीमी फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजने लगी। आवाज साफ थी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। उसने तेजी से इधर उधर देखा। जंगल अब और भी डरावना लगने लगा था। वहां की खामोशी अजीब तरीके से भारी लग रही थी। अरुण ने हिम्मत जुटाई और टायर बदलकर जल्दी से जीप स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन जीप ने चालू होने से मना कर दिया। बार बार कोशिश करने के बावजूद इंजन से सिर्फ एक धीमी घरघराहट आ रही थी। थक हार कर उसने फ्लैशलाइट उठाई और जंगल के अंदर चलने का फैसला किया। तो शायद कोई मदद मिल जाए, उसने खुद से कहा। लेकिन हर कदम के साथ उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह पलटकर देखता, लेकिन वहां सिर्फ पेड़ों की लंबी परछाइयां होती। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसकी धड़कनें तेज होती गईं। आवाज अब और स्पष्ट हो गई थी, अरुण, रुक जाओ, मत जाओ आगे। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। ऐसा महसूस हो रहा था कि जंगल उसे निगलने की कोशिश कर रहा है। अरुण ने अपने आप को संभालते हुए खुद से कहा, यह सिर्फ मेरा वहम है। लेकिन कहीं न कहीं वह जानता था कि यह सिर्फ उसका डर नहीं था। जंगल की हवा में कुछ अजीब था। उस रात अंधेरा सफर सिर्फ शुरुआत थी। अरुण ने जो कदम इस जंगल में रखा था, वह उसे ऐसे रास्तों पर ले जाने वाला था जहां से वापस लौटना नामुमकिन हो सकता था। पहली मुलाकात, विस्तारित और रोमांचकारी संस्करण। जंगल के भीतर गहरा सन्नाटा था, लेकिन पेड़ों की सरसराहट और दूर से आती हुई झींगुरों की आवाज माहौल को और डरावना बना रही थी। अरुण धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी परछाई पर कब्जा कर लिया हो। जंगल की ठंडी हवा उसके गालों को छू रही थी, लेकिन उस ठंडक के साथ एक अजीब गर्मी भी महसूस हो रही थी, जैसे हवा खुद भी बेमतलब नहीं थी। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसने पेड़ों के पीछे एक काली परछाई देखी। जैसे ही वह करीब पहुंचा, उसने पाया कि वह एक पुरानी उजड़ी हुई कोठी थी। कोठी की खिड़कियां टूटी हुई थीं और उसकी दीवारों पर घास और बेलों ने कब्जा जमा लिया था। चारों ओर सड़ने की गंध थी। यह वही कोठी थी जिसके बारे में उसने सुना था, वही बदनाम जगह जहां से कोई लौटकर नहीं आया था। अरुण का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह कोठी के करीब क्यों जा रहा है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे वहां खींच रही हो। कोठी का बड़ा दरवाजा धीमे से खुला हुआ था और अंदर से एक हल्की सर्द हवा बाहर आ रही थी। वह थोड़ी झिझक के साथ अंदर कदम रखता है। अंदर अंधेरा था, लेकिन उसकी फ्लैशलाइट ने एक धूल भरे कमरे को रोशन किया। अचानक बिना किसी चेतावनी के एक पुराना ग्रामोफोन चालू हो गया। उसकी सुई खुद ही घूमने लगी और एक भयानक फटी हुई आवाज गूंजने लगी, तुमने बहुत बड़ी गलती की है अरुण, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अरुण का दिल उसकी छाती से बाहर आने को था। उसने तुरंत फ्लैशलाइट इधर उधर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरे की छत से झूलते मकड़ी के जाले हिलने लगे, जैसे किसी ने उन्हें छुआ हो। जैसे ही वह दरवाजे की ओर मुड़ा, वह डर के मारे पीछे हट गया।
उसके सामने अचानक एक सफेद साया प्रकट हुआ। वह एक औरत थी, लेकिन उसका शरीर अधूरा था। वह हवा में तैर रही थी, उसके पैर जमीन से ऊपर थे। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, उसने ठंडी, कांपती हुई आवाज में कहा। उसकी आवाज सीधी अरुण के दिल में उतर रही थी। वह औरत धीरे धीरे अरुण की तरफ बढ़ने लगी। उसकी परछाई कमरे की हर दीवार पर फैल गई। अरुण का शरीर डर से सुन्न हो गया था। उसकी फ्लैशलाइट हाथ से गिर गई और अंधेरा एक बार फिर हर कोने में छा गया। परछाई और भी पास आ गई और उसकी आवाज गूंजने लगी। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है अरुण, यहां से वापस जाना अब नामुमकिन है। जंगल की यह कोठी अब अरुण के लिए एक जाल बन चुकी थी। वह समझ गया था कि यहां हर चीज जीवित लग रही थी और उसे इस जाल से बचने का रास्ता नहीं दिख रहा था। अरुण जैसे तैसे खुद को संभालते हुए कोठी के बाहर भाग निकला। उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं और चेहरा पसीने से तर था, लेकिन बाहर आते ही उसे महसूस हुआ कि हालात और भी खतरनाक हो चुके हैं। वह जंगल, जिसे वह थोड़ी देर पहले जानता था, अब पूरी तरह बदल चुका था। जहां एक बार एक साफ सुथरा रास्ता था, वहां अब घनी झाड़ियां और पेड़ों की उलझी शाखाएं रास्ता रोक रही थीं। अरुण ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन हर तरफ से वही भयानक आवाज गूंजने लगी, तुम वापस नहीं जा सकते, यह अब तुम्हारा घर है। जंगल में अब हर दिशा एक जैसी लग रही थी। पेड़ों के बीच से झांकती चांदनी भी जैसे गायब हो गई थी। हर कदम पर ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसके साथ चल रहा है। उसने अपने कानों पर हाथ रखकर आवाजों को अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन वे आवाजें उसके अंदर तक गूंज रही थीं। कुछ देर बाद उसे जंगल के एक कोने में एक पुराना पत्थर का मंदिर नजर आया। मंदिर बहुत छोटा और टूटा फूटा था। उसके चारों ओर झाड़ियां और कांटेदार बेलें लिपटी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे यह मंदिर कई दशकों से किसी ने नहीं देखा हो। अरुण ने सावधानी से मंदिर के अंदर कदम रखा। वहां एक पुरानी मूर्ति थी जो धूल और जालों से ढकी हुई थी। मूर्ति में एक औरत को दर्शाया गया था। उस औरत का चेहरा उसे तुरंत जाना पहचाना सा लगा। मूर्ति के नीचे पत्थर की पट्टी पर एक नाम खुदा हुआ था, नंदिनी। अरुण की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे तुरंत कोठी में दिखने वाले सफेद साए और ग्रामोफोन की आवाज की याद आई। यह वही औरत थी, वह नंदिनी थी। मंदिर के कोने में एक पुरानी फटी पुरानी किताब पड़ी थी। अरुण ने कांपते हाथों से वह किताब उठाई और उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया। किताब में नंदिनी की कहानी लिखी थी। नंदिनी एक सुंदर और दयालु रानी थी। वह राजा के दिल की धड़कन थी, लेकिन राजा के दरबार में दहेज को लेकर चल रहे विवाद ने उसकी जिंदगी को खत्म कर दिया। दहेज की वजह से हुए षड्यंत्र में नंदिनी को जंगल में अकेला छोड़ दिया गया, जहां उसे निर्दयता से मार दिया गया। उसकी आत्मा तब से इसी जंगल में भटक रही थी। वह हर उस व्यक्ति से बदला लेती थी जो इस जंगल में कदम रखता था। उसकी आत्मा का गुस्सा इस कोठी और जंगल को उसकी जादुई ताकत से बदल देता था। अरुण को अब समझ में आ गया था कि यह सफर कोई संयोग नहीं था। उसे इस जंगल में किसी ताकत ने खींचा था। कोठी, ग्रामोफोन, सफेद साया और यह मंदिर सब एक ही कहानी का हिस्सा थे। अब मुझे क्या करना होगा? उसने खुद से सवाल किया, लेकिन जवाब उसे कहीं नहीं दिखा। जंगल के पेड़, हवाएं और मंदिर की दीवारें सब चुपचाप उसकी ओर देख रहे थे, जैसे हर चीज जीवित हो। तभी मंदिर के अंदर हल्की सी हवा चली और मूर्ति के चारों ओर एक सफेद चमक फैलने लगी। अरुण को एहसास हुआ कि यह सफर सिर्फ उसकी परीक्षा की शुरुआत थी। अरुण ने अब यह मान लिया था कि इस जंगल से भागना नामुमकिन है। हर रास्ता उसे फिर से उसी कोठी और मंदिर के पास लेकर आ रहा था। वह समझ गया कि इस भटकाव का अंत तभी होगा जब वह नंदिनी की आत्मा को शांति दिलाने की कोशिश करेगा। उसने गहरी सांस ली और खुद को साहस देने की कोशिश की। अगर यह आत्मा सच में यहां फंसी है तो मुझे इसका दर्द समझना होगा, उसने सोचा। अरुण दोबारा उस कोठी की ओर बढ़ा। इस बार रास्ता साफ था, जैसे जंगल खुद उसे कोठी तक पहुंचने दे रहा हो। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, एक ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। अंदर वही पुराना ग्रामोफोन धीरे धीरे बजने लगा, लेकिन इस बार आवाज शांत और दर्द भरी थी,
जैसे कोई करुण क्रंदन कर रहा हो। जैसे ही वह मुख्य कमरे में पहुंचा, सफेद साया एक बार फिर प्रकट हुआ। नंदिनी की आत्मा हवा में तैर रही थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा उतना भयावह नहीं था। उसकी आंखों में गुस्से के बजाय दर्द और निराशा थी। अरुण ने कांपती हुई आवाज में कहा, नंदिनी, मैं समझ गया हूं कि तुम यहां क्यों हो। तुमने बहुत अन्याय सहा है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मुझे बस एक मौका दो। नंदिनी की आत्मा उसके पास आई। उसकी आंखों से एक चमक निकली और उसने ठंडी लेकिन स्थिर आवाज में कहा, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो मेरे सच को दुनिया के सामने लाओ। इस जंगल में मेरी हत्या हुई थी, लेकिन मेरा नाम बदनाम किया गया। मेरा सच अब तक दफन है। अगर तुम इसे उजागर कर सको तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। अरुण ने तुरंत वादा किया, मैं तुम्हारे सच को उजागर करूंगा और तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। तभी एक चमकदार रोशनी ने पूरे कोठी को भर दिया। नंदिनी का साया धीरे धीरे गायब होने लगा, लेकिन जाते जाते उसने कहा, याद रखना, अगर तुमने अपना वादा तोड़ा तो यह जंगल तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। अरुण ने सुबह की पहली किरणों के साथ खुद को जंगल के किनारे पाया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह बचकर निकल आया था, लेकिन यह अंत नहीं था। वह जानता था कि अब उसका काम शुरू होता है। महीने बाद अरुण ने नंदिनी की कहानी पर रिसर्च करना शुरू किया। उसने पुराने दस्तावेज, गांव के बुजुर्गों की बातें और ऐतिहासिक रिकॉर्ड खंगाले। धीरे धीरे उसने नंदिनी की हत्या और उसके पीछे की साजिश को उजागर किया। उसने नंदिनी की कहानी को सोशल मीडिया, स्थानीय अखबारों और डॉक्यूमेंट्री के जरिए दुनिया के सामने रखा। नंदिनी की कहानी ने लोगों का ध्यान खींचा और जंगल की कोठी अब श्रद्धांजलि स्थल बन गई। लेकिन अरुण को एक चीज का डर हमेशा सताता रहा। क्या नंदिनी की आत्मा को सच में शांति मिल गई थी? आज भी उस जंगल के पास से गुजरने वाले लोग रात में एक हल्की सफेद रोशनी देखते हैं। क्या यह नंदिनी का आभार है या उसका वादा निभाने की याद दिलाने वाला संकेत?